तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिन फेंग स्टार पवेलियन के अंदर जाता है, जहाँ पर सबसे पहले वो अपनी एजिलिटी के लिए एक स्किल को चूज करता है और उसके बाद वो कहता है मुझे मार्शल आर्ट स्किल भी चाहिए और मार्शल आर्ट स्किल्स की शेल्फ की तरफ चला जाता है। यहाँ पर वो काफी सारे स्किल्स को देखता है जिनमें विदर्ड फॉरेस्ट, स्कॉचिंग एपोकलिप्स और साथ ही डेडली फॉरेस्ट पाम स्किल्स होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे पसंद नहीं आता। फिर लास्ट पे उसे एक बुक दिखाई देती है, वो उस बुक को ओपन करता है तो उसके ऊपर एक स्पेशल स्किल का नाम लिखा होता है जिसका नाम विथ पाम स्ट्राइक ऑफ द डेसोलेशन होता है। ये वाली टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल होती है। इसके अंदर लिखा होता है कि अगर तुम इसको हाई लेवल तक परफॉर्म करते हो तो तुम्हारी पाम पूरे के पूरे आसमान को कवर कर सकती है और तुम्हारा दुश्मन कहीं पर भी बचकर छुप नहीं पाएगा। लिन फेंग कहता है ये वाली टेक्निक बेहतर है, मुझे यही वाली टेक्निक चाहिए, हालांकि इसको मास्टर करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर वहीं पर उसकी नजर टेबल के ऊपर पड़ती है जहाँ पर एक स्क्रोल पड़ा होता है और उस स्क्रोल के ऊपर भी स्वर्ड स्किल लिखा होता है। लिन फेंग कहता है मुझे अपने लिए एक स्वर्ड स्किल भी चाहिए। वो जाकर उस स्किल को ओपन करता है तो उसके ऊपर लिखा होता है स्वर्ड ऑफ निर्वाणा के प्रोफाउंड टीयर का मिडिल लेवल का एक तलवारबाजी का स्किल होता है। ये वाली स्पेशल टेक्निक वेपन टाइप की स्पिरिट रखने वालों के लिए है, स्पेशली उन मार्शल आर्टिस्ट के लिए जिनकी स्पिरिट वेपन टाइप की हो, यानी कि मार्शल आर्ट स्वर्ड टाइप की हो। लिन फेंग कहता है मुझे लगता है कि ये वाली मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगी क्योंकि मेरे पास सेलेस्टियल ब्लैक स्पिरिट है और ब्लैक स्पिरिट एक यूनिक स्पिरिट है। स्पिरिट की मदद से मैं यहाँ पर अपनी तलवार की फोर्स को भी यूज कर सकता हूँ। हमारा लिन फेंग अभी यहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसे साइड से आवाज आती है। यहाँ पर एक इनर डिसाइपल होता है जिसका नाम ली लिन होता है। ली लिन एक दूसरे लड़के से कहता है अपनी टेक्निक मुझे दिखाओ, तुमने यहाँ पर कौन सी टेक्निक को चूज किया है। तो वो एक आउटर डिसाइपल होता है जिसका नाम शेन चैन होता है। शेन चैन उसे कहता है मैंने पहले से इस मार्शल आर्ट्स की बुक को देख लिया है, अब ये मेरी है, मैं तुम्हें क्यों दूंगा। ली लिन उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इनर डिसाइपल के सामने इस तरह बात करने की, तुम एक आउटर डिसाइपल हो, अपनी हद में रहो। शेन चैन उसे कहता है तुम्हारा नाम ली लिन है, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, इनर डिसाइपल्स में से तुम सबसे ज्यादा वीक डिसाइपल हो। मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि तुम इतने ज्यादा वीक हो कि सिर्फ हमारे जैसे आउटर डिसाइपल्स के सामने ही तुम शो ऑफ करती हो, हालांकि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ, इसलिए मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि हमारे जो एग्जाम आने वाले हैं उन एग्जाम में तुम्हें निकाल कर तुम्हारी जगह पर खुद आ जाऊँ। क्योंकि वहाँ पर जो बाकी बच्चे बुक्स लेने के लिए आए होते हैं वो शेन चैन को पहचानते हैं। वो कहते हैं लगता है कि ली लिन यहाँ पर फिर से किसी से फाइट कर रहा है, लेकिन ये इस बार किसी आम बंदे से पंगा नहीं ले रहा बल्कि शेन चैन से पंगा ले रहा है जो कि आउटर डिसाइपल में एक जीनियस डिसाइपल है और आउटर डिसाइपल्स की टॉप 10 रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पर आता है और ऊपर से ये सोल लेयर में है। ली लिन जैसे ये बात सुनता है कि ये आउटर डिसाइपल्स के टॉप फर्स्ट रैंक पर है, बहुत सा घबरा जाता है और कहता है तो इस लड़की का नाम शेन चैन है, मैंने इसके बारे में सुना हुआ है, लगता है कि मैंने यहाँ पर किसी गलत बंदे से पंगा ले लिया है। जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है और हंसते हुए उससे कहता है ठीक है तो मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, मुझे गलत फहमी हो गई है, तुम इस स्किल को अपने लिए रख सकते हो, अपने लिए कोई और स्किल जाकर ढूंढ लेता हूँ। क्योंकि शेन चैन उसके जाने के बाद कह रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा डरपोक है और फिर भी इसको यहाँ पर किसी ने इनर डिसाइपल बना दिया। कि बाकी के बच्चे भी यही बात कर रहे होते हैं, हालांकि ये एक इनर डिसाइपल है लेकिन यहाँ पर ये आउटर डिसाइपल के हाथों से इंसल्ट करवाने के बाद चला गया है। ली लिन गुस्से के साथ वहाँ से जा रहा होता है जबकि वहीं पर रास्ते में हमारा लिन फेंग खड़ा होता है। ली लिन की किस्मत तो कुछ ज्यादा ही खराब है। वो लिन फेंग के पास से गुजरता है तो लिन फेंग हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हंसने की, लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। तो लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद हल्के से पीछे की तरफ घूमता है। ली लिन अभी वहीं पर खड़ा होता है और गुस्से के साथ अपने दांत पीस रहा होता है। लिन फेंग कहता है मैंने अपने सारे स्किल्स ले लिए हैं, मेरे पास मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स आ गई है, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अपनी टेक्निक्स लेकर वहाँ से जाने लगता है जबकि ली लिन उसे रोक लेता है और कहता है यहीं पर रुको, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जैसा एक आउटर डिसाइपल यहाँ पर मेरी इंसल्ट करके इतनी आसानी से यहाँ से जा सकता है। लिन फेंग उसे कहता है अभी थोड़ी देर पहले तो तुम एक आउटर डिसाइपल के हाथों से बेइज्जती करवा कर यहाँ पर आए हो, तो अगर मैंने तुम्हारी इंसल्ट कर दी तो इसमें क्या बुरा है। ली लिन उसे कहता है लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। तुम्हारा लिन फेंग अपने फ्लीडिंग शैडो स्किल को यूज करते हुए उसके पास से गुजर जाता है। आगे जाकर पीछे की तरफ घूमते हुए उससे कहता है जो तुम्हारा नाम याद रहेगा, तुम्हारा नाम ली लिन है, बार के एग्जाम के दौरान मैं तुम्हें लाइफ एंड डेथ अरीना में मिलूंगा और वहीं पर तुम्हें चैलेंज करूंगा, तो वहाँ पर देखेंगे कौन किसको मारता है। तो देखने वाले बच्चे और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये वाकई में एक इनर डिसाइपल है, ये यहाँ पर 2 बार आउटर डिसाइपल्स के हाथों बेस्ट हो चुका है। दोनों आउटर डिसाइपल्स ने इसकी बहुत ही बुरी तरह से इंसल्ट किया और आगे से ये कुछ कर भी नहीं पा रहा। यहाँ तक एक आउटर डिसाइपल ने इसको लाइफ एंड डेथ अरीना में मैच करने को चैलेंज भी कर दिया है। लेकिन लिन फेंग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता और कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें लाइफ एंड डेथ अरीना में ही मिलूंगा। तो लिन फेंग वहाँ से नीचे की तरफ जा रहा होता है तो शेन चैन उसे कहता है जरा रुको, तुम्हारा नाम क्या है, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी क्यों नहीं देखा, तुम भी एक आउटर डिसाइपल हो, लगता है तुम अपनी सोल लेयर में हो इसीलिए तुम यहाँ पर 2nd फ्लोर पर हो। लिन फेंग उसे कहता है मेरा नाम लिन फेंग है, मैं एक बहुत ही कमजोर और आम सा लड़का हूँ, हमारे जैसा टॉप रैंक का लड़का मेरे बारे में कैसे जान सकता है। तो शेन चैन जैसे उसका नाम सुनता है वो कहता है तो ये लिन फैमिली का कचरा है जिसके बारे में सभी लोग बात करते हैं, लेकिन इसको देखकर लगता तो नहीं कि ये कचरा है, ये तो एक जीनियस लगता है।
है कि मैंने कभी किसी कचरे को सोल लेयर पर अपडेट होते हुए नहीं देखा। शेनचेन यहाँ पर बिना किसी वजह के ही लिनफेंग से कहता है हम दोनों के दरमियान में एक बहुत बड़ा गैप है, तुम एक आउटर डिसाइपल हो, मैं भी एक आउटर डिसाइपल हूँ और हम दोनों ही अपनी सोल लेयर पर है, लेकिन फिर भी बहुत ही जल्दी मैं एग्जाम को पास करने के बाद एक इनर डिसाइपल बन जाऊंगा। हम दोनों के दरमियान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। शेनचेन उसे कहता है हाँ मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता तो आउटर डिसाइपल रैंकिंग में फर्स्ट रैंकिंग पर कैसे आता और बहुत ही जल्दी इनर डिसाइपल रैंकिंग पे भी जाने वाला हूँ। तो लिनफेंग उसको टॉन्ट करने के लिए कहता है मैंने सुना है कि यहाँ पर जितने भी आउटर डिसाइपल्स हैं जो कि सेकंड फ्लोर पर आते हैं अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स लेने के लिए, तो सिर्फ यहाँ पर 1 घंटे के लिए रुक सकते हैं जब तक कि वो अगरबत्ती बुझ नहीं जाती। तुमने कहा कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करता हूँ, तुम यहाँ पर 1 घंटे से ज्यादा देर तक रुक कर दिखाओ। शेनचेन उसे कहता है तुम यहाँ पर ये सारी बातें करके मुझे यहाँ पर चैलेंज कर रहे हो, लेकिन तुम इससे मुझे प्रवोक नहीं कर सकते। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि सेक्टर के रूल्स के मुताबिक मैं सेकंड फ्लोर के ऊपर सिर्फ 1 घंटा ही गुजार सकता हूँ, चाहे मैं एक आउटर डिसाइपल हूँ या फिर एक इनर डिसाइपल हूँ। टाइम लिमिट सभी के लिए एक ही होती है, तो इस बात से हमारी क्वालिफिकेशन का कोई भी ताल्लुक नहीं है। लिनफेंग उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इस बात से हमारी क्वालिफिकेशन का कोई भी ताल्लुक नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो, तो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर ये बात साबित करके दिखाता हूँ। मैं 1 घंटे से ज्यादा यहाँ पर टाइम गुजारूंगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो तो मेरे साथ यहाँ पर रुक कर दिखाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर आउटर डिसाइपल्स की रैंकिंग नंबर फर्स्ट पर हो, इसलिए तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत तो होगी। शेनचेन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, ये यहाँ पर यूनाइट सेक्टर के रूल्स को तोड़ रहा है, बाहर जो एल्डर बैठे हैं वो इसको पनिश करेंगे। वो लिनफेंग से कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? लिनफेंग उसे कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा। साथ ही वो वहाँ पर रखी हुई अगरबत्ती की तरफ देख रहा होता है कि वो वहाँ पर बुझना शुरू हो जाती है और काफी नजदीक पहुँच जाती है, यानी कि 1 घंटे का टाइम पूरा होने वाला है। तब तक वो अगरबत्ती अभी जल रही होती है। चैन वहीं पर खड़ा रहता है और कहता है चलो देखते हैं ये कब तक यहाँ पर नाटक करता है, क्योंकि इसके अगरबत्ती के बुझने से पहले ही यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन लिनफेंग तो वहाँ से हिलता भी नहीं है, वो वहीं पर खड़ा रहता है क्योंकि एल्डर ने तो उसे यहाँ पर कहा था कि उसके पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। चैन जल्दी से भागता हुआ बाहर चला जाता है और कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम तो यहाँ से नहीं जाने वाले, कि अगर तुम बाहर नहीं जाओगे तो बाहर वाले एल्डर तुम्हें सजा देंगे और मुझे सजा नहीं चाहिए, लेकिन मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा, देखता हूँ कि तुम एल्डर के सामने इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे। शेनचेन ऊपर से सीधा नीचे आ जाता है एल्डर के पास। एल्डर बीला उसे देखते ही कहते हैं लड़के तुम टाइम से लेट आए हो, कुछ देर और लेट आते तो मैं तुम्हें यहाँ पर सजा दे देता, अगली बार इस बात का पूरा ध्यान रखना, 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। तो शेनचेन गुस्से के साथ वहीं पर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लेट आया हूँ। तो एल्डर को पता चल गया, चलो अब देखते हैं। अब जबकि वो लड़का यहाँ पर पूरा आधा घंटा लेट आएगा तो उसके साथ एल्डर क्या करेंगे। तो लिनफेंग सीधा मास्टर बीलाओ के पास आता है और उनसे कहता है मास्टर बीलाओ मैंने ये वाली टेक्निक्स को चूज किया है, जरा इनको चेक करके बताएं क्या ये मेरे लिए ठीक रहेंगी। मास्टर बीलाओ कहते हैं प्योर एनर्जी स्किल ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। फिर वो साथ ही 8 पाम स्ट्राइक्स ऑफ डेसोलेशन को देखते हैं और कहते हैं ये वाला स्किल सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर तुमने हाई ग्रेड तक इसको सीख लिया तो काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। रही बात इस वर्ड ऑफ निर्वाणा की, ये वाला स्किल तो बहुत ज्यादा स्पेशल है, अगर तुम्हारे पास वेपन टाइप की स्पिरिट नहीं है स्किल को सीखना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि तुम इसको मास्टर कर लो और तुम स्वर्ड फोर्स को भी समझ जाओ। लिनफेंग उनसे कहता है ठीक है एल्डर मैं इस बात को समझ गया और मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। शेनचेन जो कि वहाँ पर इंतजार कर रहा होता है कि मास्टर बीलाओ उसको सजा देंगे, लेकिन मास्टर बीलाओ तो ऐसी कोई बात करता ही नहीं है। शेनचेन उनसे कहता है एल्डर आपको नहीं लगता कि ये लड़का यहाँ पर लेट आया है, 1 घंटे से ज्यादा का टाइम वहाँ पर गुजारा है, आपको इसको सजा देनी चाहिए। एल्डर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। शेनचेन उनसे कहता है एल्डर अगर आपको ये बात पता है कि इस लड़के ने वहाँ पर ज्यादा टाइम गुजारा है तो फिर आप इस लड़के को पनिश क्यों नहीं कर रहे। मास्टर बीलाओ से कहते हैं मैं यहाँ पर पिछले कई सालों से हूँ, स्टार पवेलियन के बाहर बैठा रहता हूँ, यहाँ पर आने जाने वाले सारे बच्चों को देखता हूँ, यहाँ के रूल्स को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे रूल्स के बारे में बता सकते हो कि मुझे क्या करना है, किसको सजा देनी है और किसको नहीं देनी। शेनचेन गुस्से के साथ एल्डर से कहता है आप हमारे यूनाइट सेक्टर के प्रोटेक्टर हैं, अगर आप यहाँ पर खुद ही यूनाइट सेक्टर के रूल्स को तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको सजा दी जाएगी। लिनफेंग उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है लगता है कि इसकी कल्टीवेशन इसके सर पे चढ़ गई है जिसकी वजह से ये पागल हो गया है। उसको जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये यहाँ पर किस एल्डर के साथ पंगा ले रहा है, इसे ये भी नहीं पता कि किसको दुश्मन बनाना है और किसके साथ किस तरह बात करनी है। एल्डर बीला उसकी बात सुनने के बाद अपने हाथ को झटकते हैं, पावर्स को रिलीज करते हैं, जिससे शेनचेन उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। वहाँ पर जितने बच्चे बुक्स लेने के लिए आए आते हैं वो लोग कहते हैं हमें तो आज से पहले पता ही नहीं था कि हमारी लाइब्रेरी के पास जो एल्डर बैठा हुआ है वो प्रोफाउंड लेयर का एक्सपर्ट है, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। शेनचेन भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है ये मास्टर तो वाकई में प्रोफाउंड लेयर का एक्सपर्ट है, मुझे तो इस बारे में जरा भी नहीं पता था। मास्टर बीला उसे कहता है मास्टर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। जाने से पहले वो लिनफेंग से कहता है तुम्हारे जैसा एक कचरा जो कि दूसरों के ऊपर निर्भर करता है अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए, तुम्हें मैं एग्जाम्स के दौरान बताऊंगा कि यहाँ पर बॉस कौन है। और साथ ही वो जली कटी बातें
बातें करते हुए वहाँ से चला जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 29 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।